हेलो एवरीवन। आज का जैसा न्यूज़पेपर है बहुत अच्छा है। इसमें क्या था कि जैसे हमने पहले देखा था कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को क्या कर दिया था, क्या प्लग कर दिया गया था। इसके बाद में क्या है कि कुछ थ्रेटनिंग है, जो एक्शन है वो किसके अगेंस्ट लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिको और जो ये क्यूबा है। क्योंकि कोलंबिया है जो इसका थोड़ा क्या है ट्रेडिशनली, मतलब ऐसे पार्टनरशिप वाला है सिक्योरिटी के अंदर या फिर प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट, मतलब इन सब चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर है। तो इसमें इतना ज्यादा नहीं है, बट हाँ क्यूबा और जो मैक्सिको है, एक अपने यहाँ पे ग्रीनलैंड और है ऊपर थोड़ा। तो ये इन तीनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग एक्शंस लिए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्यों है और क्या है। तो जैसे कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको, व्हाट बिहाइंड द ट्रम्प्स थ्रेट, मतलब ट्रम्प्स की थ्रेट से है, जो डर के पीछे क्या रीज़न है। Soon after the capture of the Venezuelan president Nicolas Maduro, US President Donald Trump threatened actions against two other Latin American nations, कोलंबिया एंड मैक्सिको। यानी मैक्सिको और कोलंबिया के अगेंस्ट क्या करे, थ्रेटनिंग एक्शंस हैं। इफ दे फेल्ड टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ इलिसिट ड्रग्स इनटू द यूएसए, यानी इलिसिट मींस इलीगल, इलीगल हो जाएगा या फिर अनलॉफुल हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा या फिर अनलॉफुल हो जाएगा। ड्रग्स इनटू द यूएस, ही एडेड दैट क्यूबा ए क्लोज अलाई ऑफ वेनेजुएला, यानी कि जो क्यूबा है वो क्या है, क्लोज अलाई है किसका, वेनेजुएला का। Look like it is ready to fall on its own. It is not just the 19th century Monroe Doctrine which asserts the Western Hemisphere as a zone of US influence. यानी कि जो एसर्ट क्या था, जो ये कोई मोनेरो डॉक्ट्रिन नहीं है जिसने क्या डिक्लेयर किया था कि यूएस है, वो डिक्लेयर कर दिया। एसर्ट मीन्स डिक्लेयर कर देना, कंफर्म करना, डिक्लेयर करना या फिर कंफर्म करना या असर्ट करना, स्टेट करना। द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एज ए जोन ऑफ यूएस इन्फ्लुएंस, जिनकी जो सारा वेस्टर्न जो हेमिस्फीयर है वो यूएसए के इन्फ्लुएंस में ही रहेगा। ओके, द वेस्टर्न दैट बिहाइंड दीज थ्रेड्स ए मिक्सचर ऑफ फैक्टर्स सच एज आइडियोलॉजी, ड्रग, इमिग्रेशन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स इज ऑल्सो बिहाइंड ट्रम्प आयरे। आयरे मीन्स एंगर होता है, एंगर हो जाना या फिर रैथ हो जाना, एंगर होना या फिर रैथ हो जाना। ओके, या फिर इंडिग्नेशंस भी होते हैं। एक वर्ड और इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिग्नेशन। अब जो इंडिग्नेशन है इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगर हो जाएगा। एक होता है इंडिक्ट करना, इंडिक्ट मीन्स क्या होता है, चार्ज लगा देना, मतलब चार्ज होना, एलिगेशन होना, एक्यूज करना, ये हो जाएगा ये वाला इंडिक्ट। ठीक है, अब पढ़ते हैं। जैसे पहला है कोलंबिया, मतलब इसका एंगर क्यों है, रीजन क्या है एंगर के पीछे, यानी कि आइडियोलॉजी हो गया, ड्रग्स हो जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगा, और मतलब ये सारी चीज़ें ही है इसके रीजन के पीछे। कोलंबिया एंड द यूएस हैव ट्रेडिशनली हैड क्लोज ट्रेड एंड सिक्योरिटी टाइज। कोलंबिया इज अ मेजर सप्लायर ऑफ क्रूड टू द यूएस। द कंट्री इज ऑल्सो द लीडिंग ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ कोकेन, ओके, एज वेल एज द कोको प्लांट फ्रॉम विच इज derived, अकाउंटिंग फॉर ओवर 2/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बोथ। यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, कोकेन का, और मींस ओवर वर्ल्ड के अंदर इसकी कितनी है, 2/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। रिलेशन हैव बीन स्ट्रेन्ड एवर सिंस गस्टवा पेरियो बिकेम कोलंबियाज फर्स्ट एवर लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट इन 2022। यानी स्ट्रेंड हो जाए, स्ट्रेंड का मतलब क्या हो जाना, रिड्यूस होना या फिर स्ट्रेस हो जाना, सॉरी स्ट्रेस, स्ट्रेस हो जाना या फिर रिड्यूस हो जाना, स्टैंड कर देना किसी सिचुएशन को, इन चीज़ों के लिए यूज होता है, या फिर ओवर एक्सटेंडेड हो जाना। ही हैज़ बीन अनविलिंग टू कोऑपरेट विद यूएस बैक ड्रग पॉलिसीज, एक्सप्रेस एन इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग द ब्रिक्स प्लस ग्रुपिंग एंड डिसाइडेड टू ब्रेक टाइज विद इजराइल। ओके, तो यानी कि वो इस जो भी ड्रग ट्रैफिंग से रिलेटेड जो भी अभी स्टार्ट कर रखा है ट्रम्प ने, उसके अगेंस्ट है ये। ठीक है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट है ना अनइंटरेस्टेड शो किया अपने आप को। एंड इन ज्वाइनिंग द ब्रिक्स प्लस ग्रुपिंग, यानी ये ब्रिक्स को ज्वाइन करने, ग्रुपिंग करने की कोशिश करें, तो ऑब्वियसली ऐसी हरकतें करेंगे तो ट्रम्प को तो मतलब रशिया, चाइना, इन सब चीज़ों से दूरी आती है वैसे ही। डिसाइडेड टू ब्रेक इन जनवरी 2025, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थ्रेटन्ड रिपरकशंस। रिपरकशन मतलब होता है आफ्टर मैथ या फिर कंसिक्वेंस। आफ्टर मैथ हो जाएगा, कंसिक्वेंस हो जाएगा, आउटकम हो जाएगा या फिर फॉल आउट हो जाना। ओके, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे इसके रिलेटेड। अगेंस्ट कोलंबिया आफ्टर इट इनिशियली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरिंग कोलंबियन डिपोर्ट्स। डिपोर्ट मतलब जो डिपोर्ट करते हैं या फिर कहीं इमिग्रेशन कर लेते हैं, उनके लिए यूज होता है। ओवर द वीकेंड पेट्रो कॉल्ड द यूएस अटैक्स ऑन वेनेजुएला असोल्ट ओवर द सोवरेनिटी ऑन लैटिन अमेरिका दैट विल लीड टू द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ओके, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है। मैक्सिको, अभी आते हैं मैक्सिको। जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया किसका, कोलंबिया का। कोलंबिया का क्या रीजन है कि मतलब काफी अलाइज ब्रिक्स के साथ अपने इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, 2/3 प्रोसेसर है कोकेन का होने के बाद में, बट इसके रिलेशन अच्छी हैं, ठीक ठाक है, बट अभी स्ट्रेसफुल चल रहे हैं वो रिलेशन से।
द यूएस एंड मैक्सिको हैव चेकर्ड ए हिस्ट्री। चेकर्ड हिस्ट्री का मतलब होता है मिक्स रिकॉर्ड, यानी कि उनका क्या है कि मिक्स रिकॉर्ड, मिक्स रिकॉर्ड। Okay, with the deep economic links today, the 3145-kilometer border has increasingly become a sore point in bilateral ties due to movement of undocumented immigrations। यानी अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेशंस है वो मेन रीज़न है। इमिग्रेशन का मतलब हो जाता है जो एंटर करना, इलीगली एंटर, इलीगली क्या करना, एंटर करना, और इसका इमिग्रेट होता है मतलब आउट करना। द फ्लो ऑफ illicit ड्रग्स मीन्स इलीगल ड्रग्स। मेक्सिको ऑल्सो लीड इन द ग्लोबल प्रोडक्शन एंड ट्रैफिकिंग ऑफ फेंटेनल। फेंटेनल ए हाईली पोटेंट सिंथेटिक, एक मैं रेजर यूज कर लेती हूँ, अच्छे से पढ़ लेते हैं। Okay, a highly potent synthetic drug that has contributed to a rise in drug overdoses in the USA. Trump's first presidential campaign succeeded in part because he promised to erect a border wall between the US and Mexico. यानी उसको सही करनी थी किसकी, US से, और जो मेक्सिको बॉर्डर है उनको। The plan failed, but the two nations agreed to curtail the flow of illegal immigrants into the US. Curtail करना मतलब reduce करना, decline करना। कर्टेल करना मतलब रिड्यूस करना या फिर डिक्लाइन करना, रिड्यूस, डिक्लाइन या फिर डिमिनिश करना, ये सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं। द ट्रम्प हैज अनाउंस्ड टैरिफ अगेंस्ट कनाडा, चाइना एंड मैक्सिको साइटिंग फेनेटियन ट्रैफिकिंग। ओके, साइटिंग मतलब कोटिंग हो जाना या फिर मेंशन कर देना। ये साइटिंग का मतलब ये हो जाएगा मेंशन या कोटिंग, मेंशन या फिर कोटिंग। ओके, फेनिटल ट्रैफिकिंग मतलब क्या करना है उसको, जो कनाडा से आते हैं, कहाँ से आते हैं, कनाडा, चाइना एंड मैक्सिको, उसको क्या करना है, कर्टेल करना है। ही ऑल्सो थ्रेटन टू लॉन्च ड्रोन स्ट्राइक्स इनटू मैक्सिको टू कॉम्बैट ड्रग ट्रैफिकिंग। यानी उसने मतलब थ्रेटन किया है किसके लिए, कि ड्रोन स्ट्राइक कर सकते हैं किसके ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, टू कॉम्बैक्ट यानी फाइट, कॉम्बैक्ट मीन्स फाइट होना, to fight against drug trafficking. Okay, his proposal to allow American troops into Mexico to fight a suspected Mexican drug cartels last April was rebuffed by Mexican President Claudia Sheinbaum. अब जो जैसे रिबफ्ड यूज हुआ है, रिबफ्ड का मीन होता है रिजेक्ट, रिजेक्ट करना या फिर रिफ्यूज करना, स्नब्ड करना, ये कैसा सही वर्ड है, ये आता भी है, स्नब कर देना, स्नब्ड कर देना। तो यूएस, अब मतलब हमने क्या पढ़ दिया, कोलंबिया पढ़ लिया, मैक्सिको कर लिया। मैक्सिको क्या करा, थ्रेट करा, अगर हमने ये ट्रैफिक कॉम्बैक्ट मतलब फाइट अगेंस्ट हम क्या करें, ड्रोन स्ट्राइक करेंगे अगर आपने बंद नहीं किया। फिर यहाँ पे आ गया, अब आता है क्यूबा। द यूएस एंड क्यूबा हैव हैड ए हिस्टोरिकली ट्रबल्ड रिलेशनशिप राइट फ्रॉम द कोल्ड वॉर एरा when Fidel Castro took over and America launched the failed Bay of Pigs invasion। यानी हिस्टोरिकली जो मतलब पहले से भी देखे ना, तो हमारे इनके जो रिलेशनशिप है वो क्या चल रहा है, ट्रबल्ड में ही चल रहे हैं जब से कोल्ड वॉर हुई है। द यूएस हैज़ लॉन्ग इम्पोज स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन क्यूबा, मतलब भाई बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड से उनके ऊपर सैंक्शन चल रहे, प्रोहिबिशंस चल रही हैं विद द ग्रीफ ऑफ रिवर्सल ऑफ द पॉलिसी अंडर बैराक ओबामा प्रेसिडेंसी। ट्रम्प हैज़ रीडेजिग्नेटेड क्यूबा एज ए स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। क्यूबा remains dependent on Venezuela for oil and received large-scale foreign investments from China and Russia. With the fate of Venezuelan economy uncertain, Cuba may turn to Russia, building on their building on their Cuba remained dependent on Venezuela for oil and has received large-scale foreign investment from China and Russia. With the fate of Venezuelan economy uncertain, Cuba may turn to Russia, building on their increased military and economic operation in recent years। से यानी कि काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दी, उनकी ट्रबल्ड भी चल रही, पर इसके बाद भी क्या कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। ओके, अभी जैसे ही है क्यूबा, मतलब तीनों रिलेशनशिप हमने अच्छे से पढ़ लिए, तीनों के ऊपर कहीं ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। पहले कोलंबिया के बीच में आ रहे हैं, फिर उसके बाद क्यूबा के बीच में आ रहे हैं, फिर इधर क्या आ गया अपना एक मैक्सिको और आ गया। तीनों, ये तीनों ही क्या है, जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं कि बॉर्डर कंट्रीज हैं, क्यूबा हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा और इधर ये कोलंबिया हो जाएगा। कोलंबिया के साथ फिर भी ठीक है, बट मैक्सिको के ऊपर ड्रग टैरिफिंग से रिलेटेड करने की कोशिश, इमिग्रेशन हो रही है इलीगल तरीके से। सेम क्यूबा के साथ, क्यूबा के साथ तो जब से ही कोल्ड वॉर हुआ तब से रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। तो ये तीनों स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स इसलिए हैं, अभी इन पे क्या चल रहे हैं, थ्रेटनिंग एक्शंस चल रहे हैं किसकी, ट्रंप की। ओके, थैंक यू।